हेलो एवरीवन, मैं से रुद्र चक्रवर्ती और आप लोग देख रहे हैं स्ट्रेंथ टाउन। का टॉपिक है कि एक लेग वर्कआउट के लिए आपको कौन सी एक्सरसाइज एज ए बिगिनर फॉलो करना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब हम जिम स्टार्ट करते हैं तो फिर हर एक मसल का सेम इम्पोर्टेंट देकर वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। पर हम देखते हैं हमेशा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिम में जाकर लेग वर्कआउट को एकदम स्किप ही कर जाते हैं। ये एकदम अच्छी बात नहीं है। मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि कोई भी वर्कआउट करो या ना करो, लेग का वर्कआउट ज़रूर करना, क्योंकि लेग का वर्कआउट करने से क्या होगा, आपका जो पूरा बॉडी है वो अच्छे तरीके से वेल डेवलप हो जाता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए आपका जो अपर बॉडी है और लोअर बॉडी है, आपके लोअर बॉडी में 60% एरिया आता है या 50 से 60% एरिया आ जाता है और आपके अपर बॉडी में 40 से 50%। ठीक है, तो फिर अगर हम 50 से 60% एरिया को ट्रेन ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे आपका पूरा बॉडी ग्रो करेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा जो वर्कआउट शेड्यूल एज ए बिगिनर हब सबको मैं प्रेफर करता हूँ। बहुत चीज़ें मैटर करती हैं यहाँ पर कि कैसा है वो बिगिनर, क्या चाहता है या फिर वो किस टाइप से वर्कआउट कर रहा है। पर एक बेसिक सा शेड्यूल मैं जिस सबको फॉलो करवाता हूँ वो क्या है, पहले आपको समझना होगा कि आपके लेग्स का मसल कौन सा मसल होता है। क्वाड्राइसेप्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूटस एंड काफ, ये चार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मसल रहते हैं आपके लेग के अंदर। तो इन चार मसल को एक्टिव करने के लिए मैं कौन सा एक्सरसाइज प्रेफर करता हूँ, तो इन चारों मसल्स को हिट करने के लिए पहली बात तो मैं हमेशा कंपाउंड लिफ्ट्स के ऊपर 80% फोकस रखता हूँ और आइसोलेशन लिफ्ट के ऊपर 20% फोकस रखता हूँ। अब इससे क्या होगा, एज ए बिगिनर जब आप कंपाउंड लिफ्ट के ऊपर अपना सारा फोकस दोगे और आइसोलेशन के ऊपर थोड़ा कम दोगे तो इससे क्या होगा, आपका मसल ग्रोथ ज़्यादा आएगा। क्यों, आइसोलेशन मूवमेंट में सिर्फ आप एक मसल के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो फिर आपका एक ही मसल वर्क होगा। पर कंपाउंड लिफ्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड लिफ्ट में क्या होता है, कंपाउंड लिफ्ट जब हम परफॉर्म करते हैं, कोई भी कंपाउंड एक्सरसाइज जब हम कर रहे हैं तो फिर सिर्फ अगर हम कहें तो बैक का कर रहे हैं तो फिर सिर्फ बैक नहीं होता, उसमें बाइसेप भी आ जाता है। अगर सिर्फ हम कंपाउंड एक्सरसाइज में जैसे हम स्क्वाट्स पर कर ले, सिर्फ वो क्वाड्स का नहीं करता, वो हैमस्ट्रिंग, ग्लूट और हमारा जो ओवरऑल बॉडी का है उसका भी वहाँ पर वर्क होता है। तो फिर एक बिगिनर को हमेशा कंपाउंड लिफ्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए मोर देन आइसोलेशन मूवमेंट्स। पहला एक्सरसाइज जो हमारी शेड्यूल में है वो है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स को द एक्सरसाइज किंग कहा जाता है। अब ऐसा क्यों, देखिए स्क्वाट्स क्या करता है, स्क्वाट्स आपका जो क्वाड्राइसेप्स मसल है या फिर जिसको हम अपना सामने का जो थाई का जो पोर्शन रहता है उसको बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करवाता है। इसको अगर हम सही तरीके से परफॉर्म करें तो फिर हमारा जो ओवरऑल बॉडी है, हमारा बैक्स हो गया, हमारा बैक, हमारा लेग, हमारा हिप्स, हैमस्ट्रिंग, हर एक मसल डेवलप हो जाता है। तो फिर स्क्वाट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका लेग वर्कआउट में। स्क्वाट्स को हमेशा अपने लेग वर्कआउट में पहले रखिए, पहले स्क्वाट्स परफॉर्म कीजिए। एक बिगिनर को मैं ऐसे कहूँगा कि 4 सेट 8 to 10 रेप्स आपके लिए एनफ है। अच्छे से अच्छा अमाउंट वेट लीजिए जिससे आप 8 to 10 रेप्स में फेल हो जाए, ऐसा वेट लीजिए, लेकर स्क्वाट्स परफॉर्म कीजिए। अगर स्क्वाट्स को अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो पहले वेट स्क्वाट्स को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो फिर मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप बॉडी वेट स्क्वाट्स कीजिए। इस समय हम लोग देखते हैं कि काफ़ी लोग अपने इंजरी की वजह से या फिर अपने एनाटॉमिकल रीज़न की वजह से स्क्वाट्स को ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर करते भी है तो फिर अब उन लोगों का नी में जो है पेन होना शुरू हो जाता है। तो फिर मैं उन लोगों को ये सजेस्ट करूँगा एक बेसिक सा चीज़ कि अगर आप स्क्वाट्स नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप लेग प्रेस में चले जाइए, लेग प्रेस परफॉर्म कीजिए। ये एक ऑल्टरनेटिव वे है अपने स्क्वाट्स को टारगेट करने के लिए। या फिर आप फ्रंट स्क्वाट भी ट्राई कर सकते हो, सुमो में अपने डंबल सुमो स्क्वाट भी ट्राई कर सकते हो। पर अगर कुछ नहीं हो रहा कि आपके स्क्वाट्स को टारगेट करने के लिए तो फिर एक आइसोलेशन मूवमेंट ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, वो है लेग एक्सटेंशन। उससे आपका नी में शायद उतना पेन नहीं आएगा। दूसरा जो मेरा एक्सरसाइज है वो है हैमस्ट्रिंग के लिए, वो है डेडलिफ्ट्स। डेडलिफ्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके ओवरऑल बॉडी को डेवलप करने के लिए। डेडलिफ्ट सिर्फ हैमस्ट्रिंग नहीं, ये आपका ट्रैप्स, ओवरऑल बैक, ग्लूटस, हैमस्ट्रिंग, आपका जो आर्म्स है, आपका चेस्ट है, कोर एरिया है, हर एक जगह को डेडलिफ्ट टारगेट करता है। हाँ, चेस्ट को उतना नहीं करता पर हर एक जगह को डेडलिफ्ट बहुत अच्छी तरीके से टारगेट करता है। डेडलिफ्ट के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस हैं पर एक बिगिनर को मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ डंबल से या बाबल से, ज़्यादातर डंबल से ही बोलूँगा। डंबल से स्टिफ लेग डेडलिफ्ट या रोमानियन डेडलिफ्ट परफॉर्म कीजिए, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
आपका हिप्स और आपका जो हैमस्ट्रिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से टारगेट होता है डेडलिफ्ट्स के अंदर। सिर्फ यही नहीं, आपका ओवरऑल बैक तो होगा ही, ठीक है, पर आपका हिप्स और हैमस्ट्रिंग बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बेनिफिटेड होता है स्टीफ लेग या रोमानियन डेडलिफ्ट के अंदर। और फिर से वही बात, अगर कोई इंसान डेडलिफ्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा, अपने हैमस्ट्रिंग के लिए वो नहीं कर पा रहा, तो फिर मैं उसको अल्टरनेटिव वे में मैं लेग कर्ल ज़रूर करने के लिए मैं बोलता हूँ कि लेग कर्ल कर लीजिए। एक देखिए, लेग कर्ल जो है वो भी एक आइसोलेशन मूवमेंट ही है, पर अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर उसको हैमस्ट्रिंग को टारगेट करने के लिए काफ़ी समय ऐसे आइसोलेशन मूवमेंट्स भी ऐड करके उसका जो हैमस्ट्रिंग है उसको ग्रो करवाया जा सकता है। आ जाते हैं अपने तीसरे एक्सरसाइज पर। अब अपना तीसरा एक्सरसाइज क्या है? अपना तीसरा एक्सरसाइज जो है वो है बाबल गुड मॉर्निंग। बाबल गुड मॉर्निंग एक बहुत अच्छा मूवमेंट है अपने हिप्स को ग्रो करने के लिए। आपका जो हिप्स है और आपका जो हैमस्ट्रिंग का जो एरिया है, इस मूवमेंट को अगर आप लोग परफॉर्म करेंगे तो फिर ये बहुत अच्छा रहेगा आपका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है लेग का, उसको बढ़ाने के लिए या फिर उसको डेवलप करने के लिए। बाबल गुड मॉर्निंग की जगह आप लोग हिप थ्रस्ट भी कर सकते हो, वो भी एक बहुत अच्छा मूवमेंट रहता है। चौथा एक्सरसाइज, और ये है मेरा लास्ट एक्सरसाइज, वो है काफ राइज। अब काफ राइज क्या है? काफ राइज काफ को ग्रो करने के लिए एक एक्सरसाइज है। काफ राइज को हम वेटेड भी कर सकते हैं, हम स्मिथ मशीन में भी कर सकते हैं, हम ऐसे बॉडी वेट में भी कर सकते हैं, डंबल से भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब काफ राइज को वो डिपेंड करेगा कि वेट लेकर करे या ना करे, वो आपका बॉडी कैपेबिलिटी क्या है, आप कितने दिनों से ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड होगा। रेप रेंज मैं जैसा कहूँगा क्योंकि काफ बहुत एक छोटा मसल है, मैं उसको थोड़ा ज़्यादा हायर रेप में ट्रेनिंग करना प्रेफर करता हूँ, जैसे कि 12 to 15 रेप्स में चले जाइए 4 से, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड रहेगा। तो ये थी बेसिक 4 एक्सरसाइज है जो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि एक बिगिनर को फॉलो करना चाहिए। वो क्या क्या रहेगा? पहला है स्क्वाट्स, ऑल्टरनेटिव वे में लेग प्रेस या लेग एक्सटेंशंस आप लोग कर सकते हो। दूसरा रहेगा डेडलिफ्ट्स हैमस्ट्रिंग के लिए, ऑल्टरनेटिव वे में आप लेग कर्ल कर सकते हो। तीसरा रहेगा बाबल गुड मॉर्निंग, ऑल्टरनेटिव वे में आप हिप थ्रस्ट कर सकते हो। चौथा रहेगा काफ राइज। तो ये 4 एक्सरसाइजेज आपका जो 4 मसल ग्रुप है, जो मसल है जैसे कि क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूटस और काफ, इन 4 मसल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो फिर इन 4 जो एक्सरसाइज है उनको परफॉर्म कीजिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा ये वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करके। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शायद मैं सोच ही रहा था कि इस वीडियो के थ्रू से आप लोगों को कुछ नॉलेज तो मिल ही गया होगा, लेग वर्कआउट को कैसे डिज़ाइन किया जाता है या फिर कैसे लेग वर्कआउट को परफॉर्म करना पड़ता है या कौन से मसल ग्रुप को कैसे हिट किया जाता है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी आपको बेनिफिट मिला है तो फिर इस वीडियो को एक ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन लोगों को इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्ट्रेंथ टाउन को, जुड़े रहिए हमारे साथ और वेट कीजिए अगले वीडियो तक। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।